फरवरी 2025। एक अनाउंसमेंट ने पूरे मिडिल क्लास को रोक दिया। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। लोगों ने कैलकुलेटर खोला, नंबर डाला और रिजल्ट ने सबको हिला दिया। लेकिन रुको, कहानी इतनी सिंपल नहीं है। सरकार ने पैसा मेज पर रख दिया है। सवाल बस इतना है, तुम उठा रहे हो या छोड़ रहे हो? क्योंकि इस साल गलत रेजीम चुना तो नुकसान आपका है। फरवरी 2025। एक लाइन, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। पूरा देश रुक गया। लोगों ने कैलकुलेटर खोला, नंबर डाला और सच में जीरो आया। लेकिन रुको, इतना सिंपल नहीं है। 2 रेजीम है और दोनों अभी भी जिंदा है। 2020 में सरकार ने नया रेजीम लॉन्च किया, सिंपल स्लैब्स, कम रेट्स। लोगों ने कहा नहीं चाहिए। पुराने रेजिम में था क्या? HRA, 80C, 80D, होम लोन, डिडक्शंस की पूरी दुनिया। सरकार ने सुना, 2023 में बदला। नए रेजिम में 7 लाख रुपए तक जीरो टैक्स। 2024 में और बदला, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए से 75,000 रुपए। छोटा कदम, बड़ा इशारा। फिर आया 1 फरवरी 2025, बजट स्पीच, और इस बार गेम पूरी तरह बदल गया। नए स्लैब सुनो, 4 लाख रुपए तक कुछ नहीं, 4 से 8 लाख रुपए 5%, 8 से 12 लाख रुपए 10%, 12 लाख रुपए तक टैक्स कैलकुलेट होता है। फिर सेक्शन 87A रिबेट आता है और टैक्स जीरो। सैलरी वाले हों, 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिलेगा, मतलब 12.75 लाख रुपए जीरो टैक्स और 30% टैक्स अब 24 लाख रुपए के बाद। पहले था 15 लाख रुपए के बाद। यह बड़ा फर्क है। तो नया बेटर है या पुराना? सिंपल रूल, जितने कम डिडक्शंस उतना नया बेहतर। पुराना कब जीतेगा? जब HRA हो, होम लोन हो, 80C फुल हो, 80D फुल हो, तब कैलकुलेट करो। सरकार ने खुद माना, इस डिसीजन में 1 लाख करोड़ रुपए टैक्स रेवेन्यू छोड़ा। 7.28 करोड़ लोगों ने ITR फाइल की। उनमें से 72% ने नया रेजीम चुना। करीब 1 करोड़ लोग जो पहले टैक्स देते थे, इस साल से नहीं देंगे। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो गया, 1961 वाला रिटायर। बजट 2026 आया, स्लैब्स नहीं बदले। यही स्ट्रक्चर आगे भी चलेगा। तो अब क्या करें? दोनों रेजीम में अपना टैक्स निकालो, जो कम हो वो चुनो। याद रखो, नया रेजीम डिफॉल्ट है। पुराना चाहिए तो ITR फाइल करते वक्त खुद चुनना होगा। पैसा मेज पर है, सरकार ने रख दिया। उठाना है या नहीं, अब तुम डिसाइड करो। डेली हंट को सब्सक्राइब करो।